बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो इस अध्याय में श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, संसार पीपल के पेड़ के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इनसे इनका पालन पोषण होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अस्वस्थ का ये रूप, इसका आदि अनंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हे अर्जुन, ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वो स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें वो पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। हे अर्जुन, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार ये शरीर स्वयं शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। हे अर्जुन, कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर ये जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज के समस्त भूतों को धारण करता हूँ और उनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बंधन मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट, धारण पोषण करता है, वो इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में
पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वो सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य कृत्य हो जाता है। इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपने जो 15वां अध्याय सुना, उसका महात्म क्या है, सुनने का क्या फल मिलता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री उसका था। राजा मंत्री पर बड़ा भरोसा था। राजा को मंत्री के मन में कपट था और मंत्री चाहता था कि मैं राजा को मारकर ये राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा के सारे नौकरों समेत मारकर और राज्य वो मंत्री उनका खुद करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो मंत्री भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध लेकर गए। यमराज ने कहा कि हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वो पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। शंगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले लिए तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चल दिए। चलते चलते अपने देश में आए। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को पीठ के ऊपर राजा ने हाथ फेरा तो राजा को देखकर उसने अपना सिर घुमा लिया। राजा ने देखकर कहा कि क्या बात है कि घोड़े ने मुझे देखकर अपना सिर घुमा लिया, इसका क्या कारण है। तब राजा ने बड़े बड़े कहते हैं पंडितों को बुला करके कहा कि घोड़े ने हमको देखकर सिर घुमाया है। तो पंडितों ने कहा कि महाराज, ये घोड़े ने सिर घुमाया नहीं, आपको सिर झुकाया है, इसने प्रणाम किया है। राजा ने कहा ये बात नहीं है, कोई और कारण होगा। तो कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वो घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई तो राजा को प्यास लगी। वन में एक कुटिया देखा तो वहां पर जाकर के राजा ने घोड़े को बांध दिया और सरोवर में जल पिया। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में राजा गया तो देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे हैं। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है और वो बालक पढ़ रहा है और साथ में खेल रहा है। तो खेलते खेलते कहते हैं उस बच्चे को पाठ कंठस्थ हो गया। अब जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वो बालक पत्ता लेकर खेल रहा है, पढ़ रहा है। तो कहते हैं वो घोड़े ने देखा, उस श्लोक को घोड़े ने देखा जब, तो तत्काल ही उसकी देव देही हो गई। घोड़े के शरीर से वो शुद्ध शरीर एक मनुष्य का शरीर पा गया। स्वर्ग से विमान आया और जिस पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर जब बाहर आया तो देखा घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा चिंतामान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वो देव संत बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाकर वैकुंठ को जा रहा हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम किया।
पीछे से और सेना के लोग आगे राजा से मिले तो राजा अन्य घोड़े में सवार होकर अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर और राजा स्वयं ही गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा, जिससे 15वें अध्याय के प्रताप से राजा को भक्ति प्राप्त हो गई वासुदेव की। और जब राजा ने अपना शरीर छोड़ा तो उसे परम गति का वो राजा अधिकारी हुआ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महत्व मैंने तुमको सुनाया, ये बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम है। कहते हैं इसका पाठ जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।